वैसे मैं एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी का, जो आपके बारे में बोल रहे हैं कि आपसे उन्होंने बड़ी टिप्स ली हैं मतलब कुछ सालों पहले। तो वैसे मैं हम चाहते हैं बता दो तो ऐसी कौन सी टिप थी वैभव सूर्यवंशी को कि वो ऐसी बैटिंग कर रहा है। फर्स्ट टाइम जब वैभव सूर्यवंशी से आप मिले थे, दैट वाज इन बांग्लादेश ना? बांग्लादेश में मिले थे ना? नहीं नहीं, बांग्लादेश में नहीं। हम लोग मैं बांग्लादेश अंडर 19 टीम का बैटिंग कोच था, तो हम लोग एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज हो रही थी जो विजयवाड़ा में हो रही थी। तो इंडिया की 2 टीमें थी, बांग्लादेश की टीम थी और इंग्लैंड अंडर 19 टीम थी। तो हम चारों टीमें मिलके खेल रहे थे। वैभव उस टीम का पार्ट थे। एंड उस टाइम पे शायद वो 13 साल के थे। तो सबसे पहले तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक अंडर 19 के अंदर एक 13 साल का लड़का पहली बार तो सिलेक्ट हुआ है, एंड ही इज फ्रॉम बिहार। तो ये पहली बार ऐसे सुनने मिलता है, क्योंकि वी नो हमारे इंडिया में किस टाइप का टैलेंट है। तो एक 13 साल का लड़का अगर सिलेक्ट हुआ है तो ही मस्ट बी स्पेशल। तो वहाँ पर मैं उनसे पहली बार मिला था। ही लुक लाइक अ 13 ईयर ओल्ड, क्योंकि इतना गोलू मोलू सा था वो। और बहुत ही स्वीट था, बड़ा रिस्पेक्टफुल था। तो वहाँ पे मुलाकात हुई, एंड देन वी शेयर्ड हमारे प्लेजेंट्रीज। और उसके बाद मैंने उनको कहा था कि वो जानता था मुझे ऑब्वियसली, तो उनको बात करनी थी कुछ। तो आई सेड टू हिम कि भैया जब भी आपको जरूरत पड़े, टेक माय नंबर एंड कॉल मी व्हेनेवर यू वांट टू। तो वहाँ पर वो थे, वहाँ पर उन्होंने रन भी बनाए थे, बट थोड़ा सा ऑब्वियसली बीइंग अ 13 ईयर ओल्ड, वो थोड़ा सा मूवमेंट्स इतनी फास्ट नहीं थी फील्डिंग के अंदर। और वो बट स्टिल आई थिंक हमारे सामने उन्होंने 60-70 रन बनाए थे। बट इवेंचुअली वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में नहीं सिलेक्ट हुए थे उस साल में। मैं 2024 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट विजयवाड़ा के अंदर। एंड देन ही वाज ऑब्वियसली स्टेड इन टच। उसके बाद में जब भी कुछ होता था तो फोन करते थे, बात करते थे। वी मेट आल्सो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। तो ही इज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल बॉय। दैट इज समथिंग आई लाइक अबाउट हिम। बड़ा संस्कारी बच्चा है, एंड आई होप ही स्टेज लाइक दैट। एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल टू वॉच कि जिस तरह की उसकी ग्रोथ हुई है, जिस तरह से वो खेल रहा है, जिस तरह से इस आईपीएल में वो खेला है। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ये 19वां आईपीएल जो है, इस सीजन का आईपीएल विल बी रिमेम्बर्ड फॉर वैभव सूर्यवंशी। जैसे 2016 का आईपीएल हम विराट कोहली के नाम से जानते हैं कि भाई उस साल विराट कोहली 973 रन बनाए थे। आई थिंक दिस आईपीएल विल बी रिमेम्बर्ड फॉर वैभव सूर्यवंशी, बिकॉज आई थिंक ही इज इंस्पायर्ड जनरेशन। और ही इज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, और आगे 10-15 साल क्या करेगा, आई मीन सच में सोच के बड़ा वो लगता है कि इफ ही प्लेज लाइक दिस, व्हाट ही विल गो ऑन एंड अचीव। सो आई होप टचवुड के इसी तरह से खेले और वो चीजें अचीव करे जो उससे एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट वैसे मैं मुझे एक चीज आपसे और जाननी इसी के आपकी पहली मुलाकात को लेके, जब आपने बोला कि 60-70 रन उसने मारे थे आपके अगेंस्ट। मैं जानता हूँ अंदर आप खुश हो रहे होगे, भले बांग्लादेश के साथ आप वो असाइनमेंट था आपका, अंदर लग रहे इंडिया को लड़का लग रहा है। क्या आपको उस टाइम ऐसा लग रहा था? कोई ऐसा शॉट याद है कि यार, या फिर उसने बहुत अपने गेम में ट्रांजिशन आया जो आपने अभी लास्ट 2 साल में हमने देखा है? एक 13 साल का वैभव सूर्यवंशी भी उस जमाने में था, उसके पास वो एक्स फैक्टर वाले शॉट्स थे कि लग रहा वाओ क्या है, देख लिया है? नहीं, टेक्निकली अच्छा लड़का था, क्योंकि वो ऐसे छक्के उस टाइम पे नहीं मारता था। ही स्टिल हिट, आई थिंक एक दो छक्के मारे थे और कुछ शॉट हवा में मारे थे उसने। बट व्हाट आई लाइक कि भैया टेक्निक उसकी अच्छी है। ही स्टिल प्लेइंग इन अ ट्रेडिशनल मैनर। एटलीस्ट 50 ओवर का वो टूर्नामेंट था, तो उसके हिसाब से वो खेल रहा था। आई मीन उसका गेम बहुत इवॉल्व हो गया है उसके बाद में, एंड दैट इज द साइन कि भैया वो लड़का सीख रहा है और वो ग्रोथ उसके अंदर दिखाई दे रही है। आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ आईपीएल टू दिस सीजन ऑफ आईपीएल यू कुड सी हाउ मच डिफरेंस इज मेड। सो ही इज थिंकिंग अबाउट हिज गेम, ही इज डेवलपिंग। वो अपने गेम के बारे में सोचता है, ही इज नॉट सिटिंग बैक ऑन हिज लॉरल्स। तो ये दिखाता है कि वो लड़का मेंटली भी काफी स्टेबल है और अपने गेम के बारे में सोचता है, अपने गेम को इवॉल्व करने के बारे में सोचता है। तो ही अंडरस्टैंड्स दैट, एंड दैट इज अ गुड क्वालिटी। ये क्वालिटी आपको चाहिए होती है व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, कि भाई अपने गेम को आप इवॉल्व करते रहो, अपनी जो आपकी कमियां हैं उसको आप सुधारते रहो और एक एक स्टेप आप ऊपर बढ़ो। तो दैट इज जो उस वक्त मैंने देखा था, उससे तो
10 गुना वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो दैट इज़ अ ग्रेट Wow. साइन कि विदिन It's true. 2-3 इयर्स यू नो ही हीप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट उसके अंदर देखने को मिला है। तो दैट इज़ अ साइन ऑफ a bright boy who thinks about his game and who is evolving his game। और जैसे मैंने कहा कि भाई 15 साल का लड़का इंटरनेशनल बॉलर्स को ऐसे मार रहा है, तो ही इज कम अ लॉन्ग वे एंड दैट Seriously. शोज हिज हार्ड वर्क। बहुत बैटिंग करता है, बहुत प्रैक्टिस करता है एंड नो वंडर ही इज डूइंग वेल बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा है वो। सीरियसली आपने बोला ना 13 साल का जब था, अब 15 का हो गया है। इसलिए बीसीसीआई ने पहली बार अलाउ किया है कि बेटा अपने माँ बाप के साथ जाओ, सारा खर्चा हम उठा लेंगे। अलाउ हो गया है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में ही विल बी ट्रैवलिंग। बड़ा अच्छा डिसीजन है क्योंकि यू नो ये एज में किसी न किसी की जरूरत होती है कि भैया जो उसके साथ रहे, जो उसको यू नो गलत रास्तों पे जाने ना दे। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डिसीजन बाय बीसीसीआई। सचिन भी मेरे ख्याल से जब पहली बार पाकिस्तान गए थे तो उनके भाई उनके साथ गए हुए थे। आई थिंक इट्स वंडरफुल थिंकिंग फ्रॉम बीसीसीआई, क्योंकि आप बहुत सारे अननोन लोग जुड़ना चाहेंगे, मे बी गलत सोबत की बन जाएगी। तो आई थिंक ही नीड्स अ गार्डियन अराउंड हिम कि कोई गलत रास्ते पे नहीं जाए, बिकॉज वी वांट दिस टैलेंट टू प्रॉस्पर। सीरियसली। और वसीम भाई जाते जाते इनफैक्ट जो उनके बचपन के कोच हैं उन्होंने बड़ा कमाल का एक इमोशनल इंटरव्यू दिया है। बोलते हैं कि वैभव की वजह से मुझ जैसे बिहार के कोच के बारे में कौन बात करता, आज पूरा दुनिया अगर जान रही है मुझे। और वो बड़ी कमाल की बात उन्होंने बोली कि ये जो लड़का जब बैटिंग करने जा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है क्रिकेट में, एक्चुअली ये बिहार से जो स्टिग्मा अटैच है कि बिहार के बारे में सब पास्ट के बारे में बात होती है कि यहाँ पर मौर्यन एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य, गांधी जी चंपारण गए थे। प्रेजेंट में हमेशा नोटोरियस वे में याद किया जाता है बिहार को, जंगल राज, करप्शन, व्हाटएवर, XYZ। लेकिन इस लड़के ने बोल रहे हैं कि ये इमेज ही चेंज कर देगा। ही इज हिटिंग द स्टिग्मा आउट ऑफ द पार्क। बड़ी कमाल बात बोली है कोच साहब ने इनके बिहार के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। आई मीन बहुत इजी है कि उसकी सक्सेस का क्रेडिट आप अपने सर पे ले लो, बट ही इज बीन वेरी ऑनेस्ट। और सच बताऊं सौरभ के आप कितने ही बड़े कोच हो, अभी आप मेरी ही बात कर लो, मैंने जो वैभव सूर्यवंशी के साथ जो भी चीजें उनके साथ शेयर किया, हालांकि ऐसे नहीं है कि मैंने उनको पूरा A to Z सिखाया है। ही केम एज अ वेरी फाइन प्लेयर एनीवे जब मैं उनको मिला था, बट जो मैंने थोड़ी बहुत मेंटोरशिप की, जो उनको थोड़ा बहुत बताया, तो इस तरह की चीजें तो मैंने हजारों प्लेयरों को बताया, बट देयर आर ओनली फ्यू स्पेशल प्लेयर्स भैया जो बहुत जल्दी चीजें पकड़ जाते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो वो के अंदर भी टैलेंट होना चाहिए। तो आई फील के क्योंकि हर लड़का भी सचिन तेंदुलकर नहीं बनता है, हर लड़का विराट कोहली नहीं बनता है, या विराट कोहली के कोच की हम बात कर लें, उनके एकेडमी में हजारों बच्चे होंगे, लेकिन कोई विराट कोहली थोड़ी बना है, वो एक ही कोई लड़का बनता है। तो आई थिंक इट हैज बीन वंडरफुल टू यू नो हियर के उनके कोच ने जो बात कही है कि बिल्कुल, क्योंकि वो कभी कभार एक कोच की वजह से एक प्लेयर का नाम बनता है और एक प्लेयर की वजह से कभी कभी कोच का नाम बनता है। तो आई थिंक ही हैज बीन अ वेरी ऑनेस्ट इनफ टू से कि भैया वैभव की वजह से मेरा नाम हुआ है, एंड आई थिंक इट डिजर्व्स लॉट ऑफ क्रेडिट, क्योंकि वो जो इनिशियल ईयर्स में जो उनके साथ मेहनत की होगी वो आज उनको काम आ रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वैभव सूर्यवंशी भी वो एक्नॉलेज करते हैं। तो दैट इज वेरी नाइस ऑफ इट। बिल्कुल, अपने कोचेस को जिन्होंने आपको सिखाया क्रिकेट स्टार्टिंग में, ग्रास रूट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे नहीं भूलना चाहिए कभी, है ना वसीम भाई?